कहते हैं कैंडल जलाकर मिरर के सामने अगर ब्लडी मैरी 3 बार बोलो तो वो हमारे सामने आ जाती है। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। ये कहानी है एक पुराने हॉस्टल की। वो हॉस्टल शहर से थोड़ा दूर था और उसके चारों तरफ सिर्फ पेड़ पौधे और गहरा सन्नाटा था। वो हॉस्टल के तीसरे फ्लोर के आखिरी रूम में पायल और उसका पति अर्जुन कुछ दिनों के लिए रुकने आए थे। रात का वक्त था, बाहर तेज बारिश हो रही थी जिसके मारे रूम में लाइट्स नहीं थी, बस एक छोटा सा बल्ब शायद इन्वर्टर से जल रहा था। अर्जुन बोला, पायल, तुझे लगता है भूत प्रेत सच में होते हैं? पायल मुस्कुराकर बोली, हाँ, मुझे पूरा यकीन है। अर्जुन हंसकर बोला, अगर ऐसा सच में होता है तो आज बुलाकर देखते हैं। पायल ने मजाक मजाक में अपना मोबाइल खोला और भूत बुलाने के तरीके ढूंढने लगी। कुछ देर बाद उसे ब्लडी मैरी के बारे में पता चला। पायल बोली, रात के 12 बजे मिरर के सामने कैंडल जलाकर 3 बार ब्लडी मैरी का नाम लेने से वो आ जाती है। अर्जुन बोला, ये सब बकवास है। लेकिन पायल ने इसे ट्राई करने का फैसला कर लिया। रात के करीब 12 बजे उसने रूम का बल्ब भी बंद कर दिया, मिरर के सामने कैंडल जलाई और धीरे धीरे 3 बार बोली, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। अचानक बिना किसी हवा के पायल की कैंडल बुझ गई और नीचे गिर गई। अर्जुन थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ और वो दोनों सो गए। रात के करीब 2 बजे अचानक रूम में हल्की हल्की धुंध सी होने लगी। अर्जुन की आंख खुली, उसने देखा कि वो धुंध रूम के बाहर से आ रही है। उसने पायल को जगाया। पायल खुद भी उठकर वही धुंध को देखने लगी। जैसे ही पायल उस धुंध के पीछे रूम के बाहर गई तो वो धुंध रूम से गायब हो गई। लेकिन उसी वक्त रूम के मिरर में अर्जुन को एक औरत का डरावना चेहरा दिखाई दिया, जिसका खून से भरा चेहरा, काली आंखें और हल्की सी मुस्कान। उसको देखकर अर्जुन बुरी तरह डर गया। अगली रात पायल का बिहेवियर बिल्कुल बदलने लगा। वो बिल्कुल चुपचाप रहने लगी थी, उसकी आंखें भी लाल रहने लगी थी और वो बार बार सिर्फ एक ही बात कहती थी, वो मुझे देख रही है, वो मुझे मार देगी। अर्जुन ने पायल से पूछा, कौन? पायल ने डरते हुए धीरे से जवाब दिया, वही ब्लडी मैरी। कोई नहीं देख रहा, चुपचाप से जाकर सो जा। इतना बोलते ही अर्जुन दोबारा से गहरी नींद में सो गया। तभी उसके रूम के सारे मिरर अचानक टूटने लगे। पायल रूम के एक कोने में नीचे बैठ के जोर जोर से हंसने लगी। रात के करीब 3 बजे अर्जुन की फिर आंख खुली और उसने देखा कि पायल दीवार पर उल्टी खड़ी है। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो धीरे धीरे दीवार पर चलती हुई छत तक पहुंच गई। अर्जुन उसको देखकर डर के मारे जोर से चिल्लाया। तभी पायल अचानक उसके सामने आ गई और वो भारी आवाज में बोली, तूने मुझे बुलाया था ना? अर्जुन समझ गया कि ये पायल नहीं बल्कि ब्लडी मैरी है। अचानक पायल रूम से बाहर भागने लगी और सीधा टेरेस पर पहुंच गई। अर्जुन उसको ब्लडी मैरी से बचाने के लिए उसके पीछे उसको
ढूंढता हुआ गया। टेरेस पर पायल दीवार के किनारे खड़ी और जोर जोर से हंस रही थी। तभी फिर उसकी आवाज अचानक बदल गई। अब मैं बदला लेकर ही रहूंगी। इतना कहते ही उसने नीचे छलांग लगा दी। जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो गई। अर्जुन जोर जोर से रोने लगा। उसी पल पायल के शरीर से काली परछाई निकली और सीधी जाकर मिरर के अंदर समा गई। उसके समाते ही वो मिरर भी पूरी तरह से टूट गया। अर्जुन जल्दी से टेरेस से नीचे भाग कर आया तो उसने देखा कि उसके रूम में दोबारा एक मिरर के सामने कैंडल जली हुई है और उस मिरर पर लिखा है, अब मुझे याद मत करना। अर्जुन उसको छोड़कर जैसे ही नीचे पायल के पास गया तो वहां पायल नहीं थी। उस दिन अर्जुन समझ गया कि ब्लडी मैरी सच में होती है और जो भी उसको बुलाता है वह सच में आ जाती है। जल्दी से अर्जुन ने अपना फोन निकाला और अपने सबसे करीब दोस्त को कॉल लगाकर सब बात बताई कि पायल मर चुकी है और उसकी मौत कैसे हुई है। उसके दोस्त ने उसको हंसते हुए जवाब दिया, लगता है कि तू नींद में है, चुपचाप जाके सो जा, सुबह बात करेंगे। नींद में पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी कहानी मुझे सुना रहा है। चल ठीक है भाई, गुड नाइट। अर्जुन इतना परेशान हो चुका था उस ब्लडी मैरी और अपनी वाइफ की मौत के बाद कि वो बिना किसी वाहन के, बिना अपना सामान लिए उस रास्ते पे निकल गया। आगे चलने के बाद उसने देखा वही धुन उसके सामने दिख रही थी। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि जो धुन उसके घर में थी वो यहाँ कहां से आ गई। अर्जुन बिना कुछ सोचे समझे उस धुन के अंदर जैसे ही गया, वो भी उस धुन के साथ वहां से गायब हो गया। गाइस, क्या आपने भी कभी ब्लडी मैरी को बुलाया है या बुलाना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।